मध्यकालीन संत मतलब आज से लगभग 610 साल, 15 साल, 20 साल पूर्व जब सदगुरु कबीर साहब का काल था, तो उस समय बहुत सारे संत भारत में हुए। ऐसा लगता जैसे एक तरफ इस्लाम की आंधी आई हुई हो, बड़े पैमाने पर भय, लालच, दिखाकर धर्मांतरण हो रहा था। लोग भयभीत थे, अपनी सुरक्षा इस्लाम के झंडे तले आने में ही समझने लगे थे। तो ऐसा लगता है कि भारत के सनातन धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर ने भारत में संतों की फौज उतार दिया हो। ये भगवान की अद्भुत करुणा है। हम लोगों की गलती के कारण हम लोगों का देश गुलाम हुआ। हम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण, हम लोगों की मूर्खता के कारण भारत गुलाम हुआ। और भारत के पवित्र संस्कृति, समस्त संसार का सर्वोपरि सनातन धर्म की रक्षा हेतु भगवान ने संतों की फौज भारत में भेज दी। तो जहाँ वे सनातन धर्म में प्रवेश कर चुकी ऊंच नीच, जातीयता, हम बड़ा हम छोटा इत्यादि पर इन संतों ने चोट किया और सामाजिक समरसता, सामाजिक समता पर उपदेश किया, वहीं हिंदू और मुस्लिमों में एकता हो, लोग समझे कि उनका हमारा राम और उनका अल्लाह अथवा उनका अल्लाह और हमारा शिव एक है। ऐसा संतों ने किया। इसके पीछे उद्देश्य था सनातन धर्म को छोटा बतलाना उद्देश्य नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी नीति के अनुसार वे उपदेश कर रहे थे। बार बार समानता दिखला रहे थे कि क्योंकि उस समय इस्लाम का शासन था और हिंदू डरे हुए थे और इस्लाम के दिमाग में ये भरा हुआ था कि जो काफिर है वो नीच है, उसकी स्त्रियों को छीन लेना चाहिए, उसकी बेटियों को छीन लेना चाहिए, उसके संपदा को छीन लेना चाहिए, उसके प्राण कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कीमती नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े को सहजता से मसल दिया जाता है, वैसे इस्लाम में सनातनियों को कीड़े मकोड़े की तरह मसला जा रहा था, ये कहकर कि ये काफिर है, ये अपवित्र है, ये भटके हुए हैं, इसे धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में केवल कबीर ने ही नहीं, चाहे गुरु नानक देव जी हों,
चाहे गोरखनाथ जी हों, चाहे नामदेव जी हों, चाहे अक्खा एक संत हुए हैं वे हों, अथवा उस समय के तत्कालीन जितने संत हैं वे दो की समानता पर जोर दे रहे थे। एक कि सनातन धर्म में जो जाति के नाम पर छोटा और बड़ा, एक अहंकारी और एक को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसमें समानता है जिससे सनातन धर्म शक्तिशाली हो सके। हमारे संत लोगों की जो दृष्टि थी वे बहुत ऊंचे, बहुत व्यापक सोच वाली थी। सनातन धर्म शक्तिशाली हो तभी संभव था ये जब सनातन धर्म में आपस में लोगों का संगठन हो। यदि भिन्न भिन्न जाति के नाम पर ये बटा रहेगा तो फिर इन लोगों को दबाना, कुचलना और इसे धरती से विदा कर देना बिल्कुल सरल हो जाएगा। फूट भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो एक तरफ संत समाज जहाँ हिंदू धर्म में समानता और समरसता लाने का उद्योग कर रहे थे, वहीं हिंदुओं की रक्षा हेतु मुसलमानों के मन में भावना भर रहे थे कि हिंदू काफिर नहीं है, हिंदू भी ईश्वर को मानता है और तुम जिसे अल्लाह कहते हो उसी को हिंदू लोग महादेव कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। अलगाव कुछ नहीं है, तुम अल्लाह कहकर उनका इबादत करते हो और हिंदू राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, शिव, गणेश इत्यादि इत्यादि नामों को लेकर ईश्वर की प्रार्थना करता है, भक्ति करता है। तो एक तरफ रक्षा करना, एक तरफ इस्लाम से सनातन धर्म की रक्षा हेतु जहाँ वे सनातन धर्म और इस्लाम की एकता को घोषित कर रहे थे, दोनों एक है। तुम अपने तरीके से करते हो पूजा, हिंदू अपने तरीके से करता है, तुम उसे नमाज कहते हो, हिंदू उसे पूजा कहता है, पर प्रार्थना और इबादत एक ही ईश्वर की हो रही है। इससे बहुत हद तक हिंदू सुरक्षित रह पाए और दूसरे ओर हिंदू शक्तिशाली हो, इसके लिए वे काम कर रहे थे एक साथ दो क्षेत्रों में, हिंदुओं की सुरक्षा और दूसरा कि हिंदू शक्तिशाली हो। उस समय के लगभग जितने संत थे उन्होंने यही किया है। और दूसरी ओर क्योंकि उस समय तक शास्त्रों में गलत बातें डालकर और शास्त्रों में आक्षेप को डालकर एक बहुत बड़े हिस्से, जिसको कि आप दलित कहते हो, जिसे कि हिंदू समाज सोचने लग गया था कि ये छोटी जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अगर ये संत लोग धरती पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता आपका, आपके समाज का और आपके धर्म का, पता नहीं। किसी भी स्थिति में मंदिरों में एक बहुत बड़े तबके को प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ऐसे में ये संत लोग, आप देखोगे तो चकित रह जाओगे कि कबीर के आसपास जितने भी संत हुए, गोरखनाथ जी इत्यादि सब,
उन्होंने ईश्वर को निर्गुण और निराकार बताया। उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चक्की भली पीस खाए संसार। मतलब परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा केवल मंदिर में नहीं बैठा हुआ है। परमात्मा पत्थर और ईंटे और सोने और तांबे अथवा पंच धातुओं अथवा अष्ट धातुओं की मूर्तियों में नहीं बैठा हुआ है। अरे पागल, तुम अपने अंतस में जागो, दिल में खोज, दिलई में खोजो, यहीं करी माँ रामा। एक बहुत बड़े तबके को धर्मांतरण करने से बचा लिया। राम नाम का उन्होंने प्रचार किया और उस राम को उन्होंने निर्गुण राम बताया। निर्गुण राम जपहु प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी, बीजक में है ना। निर्गुण राम को जपो, तुम अकथ कहानी के बूझो। ये सच्चाई भी थी, ये वेदों में भी ज्ञान है। ऐसा नहीं कि संतों ने ही इसे कहा, वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है और गीता में भी है। पर तत्कालीन मध्यकालीन संत जितने थे उन्होंने निर्गुण की दुदुम्बी बजाई। निर्गुण ईश्वर मंदिरों तक सीमित नहीं, ईश्वर आपके हृदय में है। तो धर्मांतरण का जो आंधी चल रहा था बहुत हद तक इसे कंट्रोल हुआ। एक साथ 3 बातों पर काम किया उन्होंने, 3 क्षेत्रों में। एक, हिंदू काफिर नहीं है, हिंदू अपने तरीके से ईश्वर का इबादत कर रहा है, ऐसा कहकर मुस्लिमों की दुर्दांत उग्रता और हिंसा का पागलपन को थोड़ा थामा। इधर सनातन धर्म में सामाजिक समरसता लाने का भी उपदेश जोर शोर से करना प्रारंभ किया। और तीसरा, मंदिरों में तुम्हें प्रवेश मिले या ना मिले, तुम्हारा राम तो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारा कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारा शिव, तुम्हारी दुर्गा, तुम्हारी जिसकी उपासना तुम कर रहे हो वो एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप है और वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास करता है। और संतों ने घर में बैठकर इसका उपदेश नहीं किया, प्रत्युत गांव-गांव की खोरी, समझते हैं? गांव-गांव की खोरी मतलब गांव-गांव की गली-गली तक वे पहुँचे। गांव-गांव गली-गली में जाकर इस बात का अलख जगाएं। सामाजिक समरसता और हिंदुओं को उपदेश, मुस्लिमों को उपदेश कि तुम्हारा राम और तुम्हारा अल्लाह और हिंदुओं का राम अलग नहीं, ये कहकर उनकी क्रूरता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इधर चाहे तुम्हें मंदिर जाने को दिया जाए या ना दिया जाए, मंदिर में ईश्वर कैद नहीं है, तुम्हारे भीतर भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, उसको देखो, उसका अनुभव करो। अद्भुत संत ऋणी है, हिंदू समाज मध्यकालीन संतों का ऋणी है। आज सनातन धर्म यदि धरती पर बचा हुआ है तो इसका कारण मध्यकालीन संत ही थे। जहाँ इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार हो रहा था, वहीं आध्यात्मिक कुछ क्रियाओं का इतना अधिक संतों ने बल दिया उस पर कि कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू, कोई भी व्यक्ति
उस मार्ग में चलता तो उसे तत्काल कुछ ही दिनों में अध्यात्म का विचित्र विचित्र अनुभव होने लग जाता। ऐसा ऐसा अनुभव होता कि लोगों को लगता है कि मेरे पास ही सच्चा धर्म है, मेरे पास ही सच्चा धर्म है, हमें ये अनुभव हो रहा है, हमें वो अनुभव हो रहा है, हमें वो अनुभव हो रहा है। उन्होंने अनहद का प्रचार किया। ये सब आपके वेदों में है, आपके उपनिषदों में है। नाद बिंदु उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें इन बातों को बड़े ही खोल कर और बड़े ही विस्तार से इसकी चर्चा की गई। उस समय के जितने संत थे, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गोरख हो, चाहे और कोई भी संत हो, सब के सब ने अनहद का बहुत महत्व दिया और बताया कि यदि आप अनहद को सुन पा रहे हो तो समझो कि ईश्वर के बहुत निकट हो। और साथ साथ में उन्होंने कुछ क्रियाओं का प्रचार किया जिसके द्वारा सहज ही उसे अपने अंदर अजीब चमत्कार दिखते, उसके दृष्टि में अद्भुत प्रकाश कौंधता और लोग तृप्त संतुष्ट होने लगते और बहकने और भटकने से बच जाते। अनहद प्रकाश का झरना का साक्षात्कार और अंदरूनी अद्भुत यात्रा यह अध्यात्म का हिस्सा है, पर तत्कालीन समय में ये बहुत ही जादू की लकड़ी की तरह काम किया। उसी में जब सद्गुरु कबीर साहब प्रभृति के संत लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, इसका प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्रिया का प्रचार किया जो मस्त कर देने वाला था, जो लोगों को अनहद तक आसानी से पहुंचाने वाला था, जो प्रकाश के झरने का साक्षात्कार आसानी से करवाने वाला था। और वो क्रिया थी, भले ही उसे गुप्त कर दिया गया, लुप्त करने की कोशिश की गई, फिर उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका, वो था त्रिबंध। त्रिबंध में आप लोग जो योग के अंतर्गत त्रिबंध सुनते हो कि एक उड़ियान बंध, एक जालंधर बंध और एक मूल बंध, तीन बंध, इसे तीन बंध कहा जाता है। बंध ये संत लोग त्रिबंध का भी प्रचार किए। त्रिबंध क्या था? आप लोग जैसे अभी भ्रामरी करते हो तो त्रिबंध लगाते हो, आँखों को बंद करते हो, आँखों को बंद करते हो और मुंह को बंद करते हो। आपकी उंगलियां पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए आप पर है, मुंह को बंद करते हो और कानों को बंद करते हो। ये त्रिबंध लगाकर उन्होंने ध्यान करने का प्रचलन किया। आँख कान मुख बंद लगाओ, तब पाओ गुलजारा हो। आँख कान मुख बंद लगाओ, तब देखो गुलजारा हो। और इस विधि, इन त्रिबंधों को लगाकर जब संत दर्शित ध्यान विधि को अपनाया जाता तो बंद आँखों से प्रकाश का झरना तो दिखता ही, और शरीर के 6 चक्र जागने लगते, कुंडलिनी शक्ति जागने लग जाती
और अपने ही भीतर मदहोश कर देने वाले शब्द गूंजने लगते हैं। अपने ही भीतर लगता, हम लोगों ने सुना है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी बांसुरी के ओर। वहाँ गोपिका शब्द कहा गया, पर श्री कृष्ण की बांसुरी तो गोप भी सुनते थे और गोपिका भी सुनती थी। तो गोप क्यों नहीं आकर्षित होकर दौड़े चले आते थे कृष्ण की ओर? केवल गोपिकाएं ही क्यों दौड़ी चली आती थी? कभी आपने सोचने की कोशिश की कि जब श्री कृष्ण की बांसुरी मदमस्त कर देने वाली थी तो गोप भी सुनते थे, तो वह को क्यों नहीं है? गायें दौड़ के चली आती थी और आसपास यदि हिरन वगैरह हो तो वे भी दौड़ के चले आते थे और गोपिकाएं आती थी और छोटे छोटे गोप बालक भी आते थे, पर गोप नहीं आते थे। क्या वे सब के सब बहरे थे? क्या उनके कानों में बांसुरी की आवाज़ नहीं जाती थी? कभी आपने सोचा या नहीं सोचा? नहीं सोचा। तो गोपिका मतलब स्त्रैण मन। स्त्रैण मन मतलब जिसके भीतर भक्ति हो। पौरुष मन में ज्ञान का उद्रेक होता है। वे लोग तरह तरह से अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि इत्यादि का उद्घोष करते हैं, पर सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते। जिसके जीवन में स्त्रैण गुण है, स्त्रैण गुण मतलब कोमल गुण, भक्ति है, समर्पण है, प्रेम है, तो ऐसे मन वाले लोग आकर्षित होते थे। जो अयम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मस्मि का उद्घोष कर रहे थे, ऐसे पुरुषोचित मन वाले, दिमाग वाले, बुद्धि वाले लोगों का आकर्षण उस मुरली की ओर नहीं होता था। यहाँ पर शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के शरीर में ही लोग दौड़ेंगे। जिसके भी अंतस में स्त्रैण गुण भक्ति थी, जिसके भी अंतःकरण में प्रेम, करुणा और जो भी स्त्रैण गुण है उसका विकास था, वे दौड़े चले आते थे मुरली की ओर, बांसुरी की ओर। दौड़े दौड़े भागे भागे। जिसका भी अंतस थोड़ा कोमल होता, वे उस मधुर बांसुरी की धुन को सुनकर पागल की तरह दौड़े चले आते थे। तो इन संतों ने बताया कि कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी उनकी बांसुरी गूंज रही है। चाहो तो तुम उनकी ओर दौड़ सकते हो। कैसे? सहज होता है। कैसे? त्रिबंध। जब त्रिबंध करके उनके द्वारा बताए गए ध्यान पद्धति में साधक उतरता और ध्यानस्थ होता, मन एकाग्र होने लगता, तो उसे अपने भीतर लगता जैसे कहीं दूर मंदिर में घंटी बज रही हो। ये सब जो आप लोग घंटी वगैरह बजाते हो पूजा में, ये सब हम लोगों के अंदरूनी आध्यात्मिक स्थिति में जो अनुभूत होता है, उसे हमने बाहर भी परंपरा में लाने का प्रयत्न किया। कभी लगता जैसे माता शारदे की बीना अंदर में टुन टुन होने लगी हो, सितार वादन सुनाई पड़ता,
और जब साधक इन सितार वादन इत्यादि को सुनता तो मुग्ध होकर उसका मन ठक हो जाता है। तुम लोग क्या अनुभव किए कि बाहर का कोई आश्चर्यजनक चीज़ तुम एकाएक देख लो तो क्या होता है, आंखें बड़ी होके खुली रह जाती है, आपका मुंह खुला रह जाता है, आपको होश ही नहीं रहता है कि मुंह बंद भी करना है। एक मुहावरा है ना कि आंखें फटी की फटी रह गई, हाँ, मुंह खुला का खुला रह गया। वैसे ही ये अंदरूनी साधन में मन ठक हो जाता है। आंखें क्यों फटी की फटी है? पलक झपकना हम भूल गए, मुंह बंद करना भूल गए। ये बाहर तो दिखता है पर अंदर में हम लोगों का मन भी है जो यदि कोई आश्चर्यजनक परिस्थिति से गुजरता है तो वो ठक का ठक बना रह जाता है। मतलब क्या होता है, मौन हो जाता है, उसको विचार करने का अवसर ही नहीं समझ में आता है। विचार उठे कैसे, आश्चर्य, अद्भुत। तो अंदर जब घंट निनाद होने लगता तो साधक का मन बिल्कुल ठक हो जाता और उस ठक मन में उसे अद्भुत शांति की अनुभूति होती जो किसी इस्लाम के पास नहीं था। इसकी प्रक्रिया केवल सनातन धर्म ही जानता है। संसार में जितने धर्म हैं वे सब, होता है ना कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी संत से सुना जाता है और फिर हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। ध्यान के बारे में अथवा अनुभव के बारे में हम लोग केवल सुनी सुनाई बात को बोलते हैं, वो हम लोगों का अनुभव नहीं है। उसी तरह यदि इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी इत्यादि में इसकी 1% चर्चा होती है तो वो सुनी सुनाई बात पर। सनातन धर्म से उन्होंने सुना है इसलिए इक्का दुक्का चर्चा है, पर सनातन धर्म के पास इस ज्ञान का खजाना है, इस ज्ञान का भंडार ही है, इस ज्ञान का भंडार है। जब अंदर घंटा निनाद सुनता साधक तो मस्त हो जाता। जब वो अपने भीतर बिना वादन सुनता तो मस्त हो जाता है। जब वो अपने ही भीतर बांसुरी का निनाद सुनता तो इस ध्यान में वो घंटों तक बैठ सकता था और अपने भीतर प्रकाश का झरना और अद्भुत अद्भुत दृश्यों का अवलोकन समाज में सनातन धर्म के महिमा को मंडित कर रहा होता। इस अद्भुत स्थिति को छोड़कर, इस खजाने को छोड़कर, इस शांति का खजाना, आनंद का खजाना, अद्भुत आकर्षण, इसको छोड़कर कोई दूसरे धर्म की ओर देखेगा क्या? तो त्रिबंध की चर्चा इन संतों ने बहुत की और क्योंकि अभी हम लोगों को अंदरूनी मंडलों का कोई ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धरती उल्टी आकाश ही बेदही पुरखन की बानी। इसी तरह की बहुत सारी बानियाँ बीजक में मिलती है।
इसका प्रारंभ त्रिबंध, शुरू में त्रिबंध लगाना होता था, बाद में तो बिना त्रिबंध अथवा और कुछ को लगाए बिना ही हम अपने अंदरूनी मंडलों के अनुभवों को पाने लग जाते थे। आज भी पाया जा सकता है। आप अपनी ये त्रिबंध लगाते हो, आप अपने हाथों से कभी, ये सब मन को एकाग्र करने के लिए है, ये असली क्रिया नहीं है। अभी असली क्रिया की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, पर ये असली क्रिया नहीं है। त्रिबंध लगाएं, आप अपनी आँखों को हल्का सा बंद आँखों में पलकों को नीचे की ओर लाइए और देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। फिर आप अपने आँखों के पलकों को, बंद आँखों में पलकों को थोड़ा ऊपर उठाइए और देखिए कि कौन सा दृश्य दिखता है। शांत चित्त से आप पलकों को हल्का सा ऊपर उठाएं, बंद आँखों से क्या दिख रहा है। पलकों को आप बंद आँखों से नीचे की ओर ले गए, क्या दिख रहा है। ये आपके मन को एकाग्र करने की एक कीमिया है, उपाय है, छोटा सा शुरू का। जो ऐसा किया आपने, एक दो जन, क्या देखा, क्या देखा? और किसी को? क्या? कुछ प्रकाश टिम करता हुआ। और किसी ने किया क्या? धीरे धीरे करके त्रिबंध के द्वारा आँखों को स्थिर, चक्षु गोलक जो हम लोग के नाचते रहते हैं, उसको भी स्थिर करने, स्थिर होना सरल हो जाता है। आँखें बंद है, कान बंद है, बाहर की ध्वनि बहुत हम सुन नहीं पा रहे हैं। मुख बंद है क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं। आँखें बंद है, कान बंद है, मुख बंद है। बाहरी संसार से हमारा बहुत हद तक संपर्क छूट गया। अब ध्यान करना है। ध्यान करते 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 भीतर गुंजायमान होने वाली ध्वनि को भी हम सुनने लग जाएंगे। आप अपने कानों में अंगूठे को डालते हो, ये कर्ण बंद है। आप अलग अलग स्टाइल में कर्ण बंद लगाने की कोशिश कीजिए। ध्यान देकर आप करते हो, कानों के बंद को अलग अलग स्टाइल से। कभी अंगूठे को ऊपर की ओर मूव कीजिए, कभी अंगूठे को नीचे, कान के नीचे दबाव डालिए उससे, कभी बीच में लाइए। क्या अनुभव हुआ? क्या क्या होता है? और कुछ? कान से होने वाला साधन, और इसके द्वारा वे अनहद की ओर सहजता से, क्या उसको, सहजता से अग्रसर हो जाते थे।
अनहद की ओर। शुरू में तो उसे कानों के इर्द गिर्द जो अंदर में हो रहा है, अनहद मतलब क्या, आपके भीतर जो ध्वनि हो रही है उसका अनुभव करना। ये अनाहत नहीं है, ये ओंकार ध्वनि नहीं है, ये अभी रास्ता है। आपके भीतर अनहत जागा। और हाँ, संतों ने ये भी कह दिया कि ये नासवान है, लेकिन अद्भुत है, अद्भुत। अभी तक हम लोगों को पता था कि संसार से सुख लिया जा सकता है, बहुत सारा सुख है, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा कि अरे भीतर में भी बहुत सुख है, जिसको कि हम लोग जानते ही नहीं है, जिसको कि समझते ही नहीं। भीतर भी बहुत मस्ती है, बहुत आनंद है, बिना कोई इंद्रियां का, उसके विषयों से संपर्क के बिना भी अंदर में सुख का खजाना है, भंडार है। इसकी अनुभूति साधकों को होने लग जाती, और बहुत ही तीव्रता से। ऐसा नहीं कि ऐसा योग करते 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 आपका 6 महीना बीत जाएगा, 1 साल बीत जाएगा, तब अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं। ये नगद व्यापार था। आप करो 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 8 दिनों में, सप्ताह भर में आप अंदरूनी दुनिया का आनंद लेने लग जाओगे। बाहर हम लोग बहुत घूमते हैं, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा है, कभी हिल स्टेशन जाते हैं, और कभी कश्मीर का गुलबर्ग जाना चाहते हैं, और कभी अन्य तीर्थों में भ्रमण करना चाहते हैं। पर संतों ने, सद्गुरुओं ने और आपके प्राचीन शास्त्र आपको भीतरी तीर्थ यात्रा करवाता है। भीतरी टूर पे निकलो। 8 दिन 10 दिन होते होते अद्भुत शांति। वो बंध है, बंध। इसमें आप जो ये तीनों बंध लगाएंगे, उड़ियान बंध और जालंधर बंध और मूल बंध, तो इसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागती है, पर बहुत लंबी साधना की आवश्यकता है। और ये त्रिबंध जो कि संतों ने प्रचार किया और जो कि आपके प्राचीन शास्त्रों में भी मिलता है, इसका रिजल्ट 8 दिन 10 दिन होते होते पता चलने लग जाता है। ये तुरंत पता चलेगा, तुरंत मन की एकाग्रता को हम प्राप्त करने लग जाएंगे। वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और यदि आध्यात्मिक स्थिति में विकास होगा अभी, तो वो बहुत धीमा, बहुत धीमा। पर ये त्रिबंध के द्वारा बहुत त्वरित भीतरी दुनिया में प्रवेश मिल जाता है, और हम बहुत कुछ अनुभव करने लगते हैं। और लगने लगता है कि कबीर की बानी में हम लोग भी गाएं कि यही घट चंदा, यही घट सूरा, यही घट बाजे अनहद तूरा। उनको जो अनुभव हो रहा था वो हम लोग भी मज़े से कर सकते हैं। और जब इन सब अनुभवों से साधक गुजरता तो चकित हो जाता और उद्घोष करता कि जो हम लोगों के पास है वो अन्य किसी के पास नहीं है। दुनिया के किसी भी रिलीजन के पास वो नहीं है जो हम लोगों के पास। वे लोग बाहरी दुनिया और कल्पना जगत में घूमते हैं, और ये प्रैक्टिकल है। आप देख लो, आपका मन शांत होगा, आप निर्विकार होते जाओगे। विकारों में आदमी क्यों भागता है? सुख के लिए, सुख के लिए ना भागता है। सुख के लिए ये चीज़ खा लेते हैं,
ये चीज़ सुन लेते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं, यह सब हमारे इंद्रियों का उसके विषयों से संयोग होता है, तो हम लोग कल्पना करते हैं कि हम लोग सुखी हो गए, है ना। और यहाँ पर इंद्रियों का कोई काम नहीं है, इंद्रियातीत हम लोग हो गए कि नहीं। ये जो हो रहा है उसमें आंखें कुछ नहीं देख रही है, ये बाहर वाला कान कुछ नहीं सुन रहा है, जीभ से कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, अथवा शरीर के अन्य इंद्रियों की तरह कोई भोग में प्रवृत्ति नहीं है। तो हम इंद्रियातीत और मनातीत दशा की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। आज समय समाप्त हो गया, फिर ईश्वर की मर्जी हुई तो इस पर चर्चा की जाएगी। आज इतना ही रहने दो। जो हमारे पास है, जो सनातन धर्म में है, वो अन्य कहीं नहीं।